क्या हुआ सबा? समन का है अम्मा। सब्र करो बेटा, सब्र करो बेटा। चल रो पड़ी फाइनली। सब्र कैसे करूं अम्मा? इस घर की खुशियों को मेरी हां लगी है। नहीं मेरे बेटे, ऐसा है ना, गिल्ट ट्रिप पे गई है। ऐसा ही है अम्मा, मैं अपनी बहन की खुशियों से जल गई थी, उसे मेरी हां लगी है। नहीं सबा मेरे बच्चे, आप सबकी दुआ में इतनी ताकत नहीं थी जितनी मेरी बदुआ में थी। उस दिन जो मैंने कहा, जो मैंने चाहा वो हुआ। नहीं जी अम्मा, वही हुआ। तुमने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था, जिस बात में आकर तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी मेरे बेटे। आप नहीं जानती अम्मा, मेरी समन को देख, उसका खून किस तरह बहना था आप नहीं जानती। वो किस तकलीफ में थी, तड़प रही थी। आखिर वो मुझसे माफी मांग रही थी, मुझसे माफी मांग रही थी अम्मा। इंतजाम नहीं था मेरे बच्चे। बच्चा कहाँ है, वो दिखाया नहीं। समन मेरे पास आई थी, कह रही थी कब्र में बहुत अंधेरा है, तो मेरे पास आ जाओ सुबह। समन चली गई है। हम सबको उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मास्क को हमारी बहुत जरूरत है सब। अलम ये आपके इख्तियार में था, आपको उसको मोड़ डालना चाहिए था। तुम्हें नमाज पढ़ता देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है सबा। बस मेरी जान, इसी तरह आप अपनी तमाम नमाजें बाकायदगी से अदा करती रहो। अल्लाह से जितना नज़दीक होती चली जाओगी, उसी तरह धीरे धीरे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता चला जाएगा। और अगर ज़्यादा दिल परेशान हुआ करे मेरी जान, तो तिलावत कलाम पाक कर लिया करो। मुझे अल्लाह माफ कर देना ना। हाँ मेरा बच्चा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया मेरी जान। ज्यादा मत सोचा करो मेरे बेटे। हाँ, मैं आज अपने कमरे में सो जाऊँ। क्यों बेटा, मेरे साथ नहीं सोगी? ठीक हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि अपने कमरे में सो जाऊँ आज। अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? मैं उसको मार डालना चाहती, बर्बाद करना चाहती। वो भाई क्यों नहीं गए? वो तुम्हारी बहन है सबा। समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हुआ है। उसको दर्द हो रहा है कहीं, या उसको भूख लग रही है। मम्मा पास जाना। इधर आ जाओ मामा। दिन में बच्चा किसी के पास भी रह ले, रात को उसको माँ की गोद चाहिए होती है बेटा। हाँ मामा मामा मामा। ये शॉट इनका परफेक्ट आ गया होगा, क्योंकि जब लिया हुआ है रो रहा होगा मम्मा पास जाना, है ना?
तभी इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, तो बच्चे कहाँ बोलते डायलॉग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुमने जॉगिंग एक्सरसाइज सब छोड़ दी है क्या? हाँ बस अभी मूड ही नहीं बन रहा अंकल, कुछ दिनों में करूँगा। ऑफिस में भी तवज्जो नहीं देते। मैं तो मलिया की वजह से घर पे हूँ, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए ना। आई नो मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रहा, मुझे देनी चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कल से तो मैं खुद ऑफिस जाऊँगा। मुश्किल है, बहरहाल करना तो है ना। जी मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जफर को भी वापस भेज दूँ, उसकी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है। हम सबको अपनी रूटीन पे आना चाहिए, ये मास्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, यस, यू आर राइट। बीबी जान मैं मास्क को लेने आया था। मास तो आजकल वो सबा के पास सो रहा है। सबा के पास? वो सबा के पास बहुत सुकून से सो जाता है। सबा तो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही होगी। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि भरोसे वाली आया मुझे। मेरी समन के बच्चे को आया पालेगी? नहीं इर्तिजा, सबा और मैं मिलकर संभाल लेंगे मास को। मुनासिब नहीं रहेगा बीबी जान, मास्क को फुल टाइम मेट की ज़रूरत है। मैं आप लोगों पे सारा बोझ नहीं डाल सकता। सबा, यही पालेगी उसको और तो कोई भी। सबा, अभी तो वो बेचारी थकी हारी यूनिवर्सिटी से आई है और तुमने उसे किचन में काम पे लगा दिया। तुम्हें मास की खिचड़ी खुद बनानी चाहिए थी। बेगम साहबा मैं क्या करूं, सबा बाजी उस बच्चे का मुझे कोई काम करने नहीं देती, हर काम खुद करती है, नहलाती धुलाती भी खुद है। मैं रात को उसे सुलाने गई, उसने मुझे वापस भेज दिया। उसका खाना भी खुद बनाती है और मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मुझे डांट के वापस भेज देती है। बेगम साहबा मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा। क्यों खामखा परेशान हो रही हो बेटा? अम्मा, सबा ने मास को अपने साथ इतना मानूस कर लिया है कि अब वो उसके बगैर रहता ही नहीं है। कल को सबा की शादी वादी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम सब। आपको पता है सबा के बगैर मास किसी के पास सोता भी नहीं है। ये अब बोलेगी कि उसकी उसी से कर दो अलिया शादी, बेटा मैं इर्तजा से, कुछ कहना चाहती हूँ। कि इर्तजा से शादी कर दो। बहुत दिनों से एक बात मेरी बहुत ही ज़्यादा हैवी एपिसोड था भाई, बहुत। मैं वही कह रहा था ना, ये घर के वहीं बैठे रहते हैं, बच्चे थे बड़े हो गए, इतना कुछ हो, वहीं बैठे रहते हैं वो। ये वैसे ही देख रहे हैं जैसे एकदम एक स्टोरी चले जा रही है इन लोगों के सामने, ऐसा चल रहा है।
अब कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया है और अब देखते हैं, दादी ने बात डाल तो दी है, अब देखते हैं जब अंकल को पता चलेगी बात। और ये सिर्फ जेलस नहीं हुई थी, इसने बहुत गलत सोचा था और बहुत गलत बोला था उस टाइम पे, जो कि इसकी गलती थी। अब इस बात से ये गिल्ट ट्रिप पे चली गई है। वही गिल्ट इसे तंग कर रहा है ना, लेकिन समन ने देख जाते टाइम से बोल ही दिया है कि अब से इर्तिजा और माज तेरा है। बहुत हैवी एपिसोड था ये वाला। और मैं बोल ही रहा था कि जब वो फूल लेने गई थी कि भाई ये टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट वो हो ही गया। मैं सोचा नहीं बोलता, वो हो ही गया वही। वैसे समन गई है, सबा ने एक आंसू नहीं निकाला, फिर एकदम रो पड़ी। और वो जो जावेद शेख हैं, उनकी तो ड्रामा की साइनिंग ही ऐसे ही होगी कि सीन क्या क्या है। आपके टोटल 18 सीन है। हाँ, एक में आपको समोसे मिलेंगे, एक में पकोड़े और एक में जूस भी मिलेगा। फ्रेंच टोस्ट मिलेगा। हाँ, और देख ले सीन खाने के साथ है, चाहे हाँ। घर में बुरा हाल हो गया, वो रो रही चाहे साथ में तो भी चाहे खिलाने खिला ही वाला रहे हैं, हो। खाना जरूर है। ठीक है, आपके टोटल हाथ में 18 खाना सीन जरूर है है, इनके पास। 18 में से 17 नाश्ता है। हाँ, वो कह रहे हैं, ये अब तक की बेस्ट स्क्रिप्ट है मेरे लिए। सबसे ज्यादा पैसे मजा- दे ही जाओ, खाना खिलाई जाओ। सबसे ज्यादा मजा मुझे बिंड्रॉय में आया। इन्होंने बोला होगा। इनका बेस्ट ड्रामा होगा बिन रॉय। हाँ, मुझे Clear भी cut सी लगा। बात है। इन्होंने बोला होगा। भाई चलो, हंसी मजाक चलता रहेगा अपनी जगह। सीरियस नोट पे गए तो एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, सबा की भी। सबा की तो है ही सबसे बेस्ट। माहिरा खान की बहुत बढ़िया एक्टिंग है भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के। अब देखते हैं इर्तिजा और सबा इकट्ठे होते हैं। यही और शादी कब होती है होते कि नहीं, वैसे तो हो ही जाएगी। वैसे क्योंकि तो होगी। पहले एपिसोड में जो दिखाया था वो शिफ्ट हो रहे थे वहाँ पे, वो फ्यूचर वाला ही सीन था ना वो यही था। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आप लोग बताना रिएक्शन कैसा लग रहा है। वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहा है तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।